हेलो दोस्तों, डीएलएस कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के 5th सीरीज़ की। मैंने पिछली सीरीज़ में आपसे कहा था कि मैं 5वीं सीरीज़ में वो क्वेश्चन कराऊंगा जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में तो पूछे जाते हैं लेकिन कई बार बुक्स में नहीं होते या उनका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। तो कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे करें। देखो भाई, कोई भी क्वेश्चन पहली बात तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आता जो वास्तव में किताब से अलग है। हाँ, बस ये है कि भाषा को कई बार इतना ज़्यादा घुमा दिया जाता है कि उस समय आप समझ नहीं पाते, क्योंकि समझने के लिए समय ही बहुत कम होता है। तो भाई सवाल कहता है कि एक काम को करने में बी को ए तथा सी के एक साथ काम करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। भाई बी को ए तथा सी के एक साथ काम करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है, तथा सी को ए तथा बी के एक साथ काम करने की तुलना में तथा सी को ए तथा बी के एक साथ काम करने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। ये 2 कंडीशन हमें दे रखी हैं, ठीक है। फिर वो कहता है यदि तीनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हों तो ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो भाई, टाइम का रेशो में पता चल ही गया है और आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि टाइम का रेशो जो होता है हमेशा एफिशिएंसी के रेशो का उल्टा काम करता है। यानी अगर एफिशिएंसी कम है तो समय ज़्यादा होगा और अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो समय हमेशा कम होगा। तो जब टाइम का रेशो 3:1 है इनका, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा 1:3। और ऐसे ही यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा 1:2। तो अगर देखा जाए तो ए, इसमें क्या है, ए बी और सी, तो a प्लस बी प्लस सी की जो कुल एफिशिएंसी है वो बन जाती है 1 और 2 3। और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की जो कुल एफिशिएंसी है वो बन जाती है 1 और 3 4। देखिए, a प्लस बी प्लस सी वही है जो इस कंडीशन में है और वही a प्लस बी प्लस सी उस कंडीशन में है, लेकिन यहाँ तो इनकी क्षमता 4 आ रही है कुल और यहाँ पर 3 आ रही है। भाई दोनों ही समान व्यक्ति हैं तो क्षमताएं भी समान होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनकी क्षमताओं को समान करेंगे। ये 3 है, इसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी। तो देखो भाई, ये भी 12 हो जाएगा और आपका ये भी 12 हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो रेशो के हिसाब से 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 3 का 1 में 3 आ गया और 3 का 9। तो भाई टोटल एफिशिएंसी मेरी बन जाती है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की 12, 9 और 3। और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई भाई इसमें करूँगा और 4 दूनी 8 और टोटल एफिशिएंसी जो है वो मेरी बन जाती है यहाँ पर भी 12। अब देखिए भाई, b की जो एफिशिएंसी है कितनी है, 3। भाई b की एफिशिएंसी 3 है और यहाँ पर a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 8 है। अगर मैं b की एफिशिएंसी 3 रखूँगा और a प्लस बी कितना आया है मेरा 8, तो a का मान कितना हो जाएगा भाई, 5। तो इससे पता चल गया कि जो a की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 5। लेकिन भाई आपको ये बराबर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक बराबर नहीं करेंगे, रेशो को मेंटेन नहीं करेंगे, आप इनकी अलग अलग एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हो। ठीक है भाई, अगर यहाँ से सेटिस्फाई नहीं है आप तो एक बार यहाँ देख लें, यहाँ पर a और c की एफिशिएंसी 9 है, c की एफिशिएंसी आई है भाई 4। अगर मैं यहाँ 4 रख दूंगा, a प्लस सी बराबर 9 है तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो, यानी एफिशिएंसी ऑफ a बराबर आ जाती है हमारी 5। अब बात करते हैं भाई, कुल काम निकालना है हमें, क्योंकि उसने पूछा है कि a अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो a पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो पहले तो हमारे पास पूरा काम होना चाहिए और a की एफिशिएंसी होनी चाहिए। यदि हम पूरे काम में a की एफिशिएंसी से भाग देते हैं तो a का टाइम निकल आएगा भाई, ठीक है ना। क्योंकि भाई एक सिंपल सा फंडा तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी या वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये बात सबको पता है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई काम कैसे निकालेंगे। ये कहता है कि तीनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, यानी तीनों मिलकर, वही वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी, तीनों की, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 12 है। यानी वो जो काम है 12 की एफिशिएंसी से 10 दिनों में हो जाता है। तो भाई वो काम कितना हो गया, 120। और 120 काम को कौन करेगा, a करेगा। a की क्षमता कितनी है, 5 है। तो a जो है 120 काम को 5 की क्षमता से
24 दिनों में ख़त्म कर देगा और वही आपका आंसर आ जाता है। तो भाई क्वेश्चन करना ज़रा भी कठिन नहीं है, ठीक है, बस थोड़ी सी भाषा है जो आपको थोड़ा सा घुमा सकती है, बाकी बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा यदि वह हर तीसरे दिन बी तथा सी की सहायता ले। देखो भाई, इसका मतलब क्या है कि पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए काम करेगा और तीसरे दिन ए, बी, सी तीनों काम करेंगे, ठीक है भाई। देखो भाई, ए करता है किसी काम को 20 में, बी करता है 30 में और सी करता है भाई 60 में। सबसे पहले तो भाई ये वाला काम, इनका एलसीएम क्या होता है आपका, कुल काम कितना आ गया भाई, 60 आ गया। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता 1, ठीक है भाई। यहाँ तक हमने कर लिया भाई। क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम, यानी जो ए है वो 3 काम प्रतिदिन कर सकता है, बी 2 और सी 1 काम प्रतिदिन कर सकते हैं। भाई प्रश्न के अनुसार कहता है कि पहला दिन ए आएगा और कितना काम करेगा भाई, 3 काम करेगा। दूसरे दिन बी आएगा, दूसरे दिन भी ए ही आएगा और कितना काम करेगा भाई, 3 काम करेगा। और भाई तीसरे दिन ए आएगा, बी आएगा और साथ में सी भी आएगा और ये उसी हिसाब से काम करेंगे। ए करेगा 3 काम, बी करेगा 2 और सी करेगा 1 काम, बी करेगा 2 और सी करेगा 1 काम। तो इस तरह देखा जाए तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 काम 3 दिनों में हो जाता है। 12 काम जो है वो 3 दिनों में हो जाता है। काम वास्तव में है कितना कुल हमारा, 60 काम है भाई। 12 काम 3 दिनों में हो जाता है तो 60 काम, देखो भाई 12 पंजे 60, तो 3 पंजे 15 दिनों में भाई ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है भैया। कैलकुलेशन में दिक्कत है तो ऐसे करो भाई, 12 पंजे 60, 5 गुना 3 पंजे 15, ठीक है भाई। तो ये हमारा आंसर आ गया। सवाल काफ़ी आसान था, ठीक है भाई। चलो अगले वाले सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में जबकि बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी ने इस पर 5 दिन काम किया तथा शेष काम सी ने 3 दिनों में ख़त्म कर दिया। यदि इसके लिए उन्हें कुल 6000 रुपये मिले हों तो तीनों का अलग अलग हिस्सा बताओ। भाई यहाँ पर क्या करना है कि हमें जो पैसे हैं वो काम के हिसाब से बांटने हैं। तो भाई हमेशा याद रखना, किसी भी सवाल में जहाँ पैसे आ जाते हैं टाइम एंड वर्क में, तो जो बंदा जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो आप ये देखो कि इन तीनों ने काम कितना कितना किया है। तो भाई कैसे करेंगे, ए कर सकता है किसी काम को 10 में, बी कर सकता है 15 में, सी कितने में कर सकता है दिया नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है भाई। तो ये रहा टाइम और कुल काम हो जाएगा इनका एलसीएम 30। इनकी क्षमताएं आ जाएंगी 3 और 15 दूनी 30, ठीक है भाई। अब ये कहता है कि इन दोनों ने इस पर 5 दिन तक काम किया है। देखो भाई, जो ए है वो एक दिन में 3 काम करता है। अगर ये 5 दिन तक काम करेगा तो कितना काम करेगा भाई, 15 करेगा। और बी 2 काम रोज करता है तो 5 दिनों तक ये कितना करेगा भाई, 10 काम करेगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर कितना काम कर लेंगे भाई, 25 काम कर लेंगे। यानी 25 काम 30 में से तो ए प्लस बी ने कर लिया, तो भाई शेष काम कितना बचा हमारा, 5 काम। देखो भाई, ए ने किया है 15 काम, बी ने किया है 10 काम और सी ने किया है रिमेनिंग शेष काम। शेष काम कितना है भाई, 5 है। और सी ने किया है भाई आपका शेष काम। भाई कैलकुलेशन करो, 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। यानी कि इनके काम का जो रेशो है वो 3:2:1 है, यानी 3:2:1 है। इस प्रकार उन्होंने कुल काम कर लिया है भाई 3 और 2 5 और 1 6। और 6 काम के इनको कितने रुपए दिए गए हैं भाई, 6000 रुपये दिए गए हैं। भाई 6 का मतलब है 6000, यानी 6 काम का मतलब है 6000, तो एक काम का मतलब है भाई 1000। तो भाई सी को मिले 1000, बी को मिले 2000 और ए को मिलेंगे भाई आपके 3000। तो भाई ये मेरा आंसर हो गया 3000, 2000, 1000। भाई इस क्वेश्चन में कहाँ पर घुमाता है कि वो यहाँ पर कहता है कि सी ने 3 दिनों में काम खत्म कर लिया। भाई सी चाहे 3 दिनों में ख़त्म करे और चाहे भाई 4 दिनों में ख़त्म करे, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। भाई
जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, चाहे वो 3 दिन में ख़त्म करता है चाहे 5 में। हमें उस सवाल में इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है भाई। अच्छा एक बात और, अगर तरीका अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो भाई इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। और इसकी अगली वाली क्लास में यानी अगली सीरीज़ में मैं नल और टंकी वाले सवाल कराऊंगा। ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, नल टंकी वाले सवाल समझने के लिए आपको टाइम एंड वर्क के 1 से लेकर 5 तक जो सीरीज़ हैं भाई आपको अच्छे से करनी पड़ेंगी। और आप टाइम एंड वर्क अच्छे से सीख जाते हो ना तो नल टंकी कुछ भी नहीं है भाई आपके लिए। और भाई देखो दूसरी बात ये कि मैं 5-6 सवाल आपको 15-20 मिनट में करा देता हूँ, क्योंकि भाई मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों के पास जितना बेहतर से बेहतर हो सके क्वेश्चन जाए और समझ में आए। फालतू के गाने गाना, चुटकुले सुनाना भाई ये सब मैं नहीं करता हूँ। ठीक है। क्योंकि ये सब हमारे एग्ज़ाम में आने वाले भी नहीं हैं। हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन सीखें। और ठीक है भाई, कम से कम टाइम का वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि भाई हम पे इतना टाइम नहीं है कि हम भाई सारा टाइम वीडियो को देखने में लगा दें। ठीक है भाई। तो जैसे आप मेरी क्लास में पढ़ते थे ऑफलाइन, वही कोशिश कीजिए आप वैसे ही यूट्यूब पर ही पढ़िए। ओके, चलो अगले सवाल पर आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी जो है वो रुपए के बंटवारों वाला है। ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये पिछले वाले क्वेश्चन से काफ़ी इजी है। लेकिन बात क्या है कि उस वाले क्वेश्चन में ये था कि पहले 2 लोग काम कर रहे थे, उसके बाद सी आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि साथ ही वो काम पर आते हैं और साथ ही काम से वो निकल जाते हैं। तो भाई ये तो और आसान बन जाता है। तो भाई करना कैसे है कि ए किसी काम को 30 में और बी उसी काम को 40 में। ठीक है भाई। कुल काम मेरा हो गया 120। ए की क्षमता आई 3 चौक 12 और बी की आई 3 4 12। ठीक है भाई। अब भाई हमेशा एक बात याद रखना, यदि लोग साथ साथ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई पहले चला जाता है कोई बाद में आ जाता है, तो हमेशा उनके काम का जो रेशो है वो उनकी क्षमताओं के रेशो के बराबर ही होगा। ठीक है। इसीलिए जो उनका काम का जो रेशो होगा भाई ए और बी का, वो 4:3 ही होगा। यानी कुल काम इन्होंने किया है 7, और 7 का मतलब है भाई 7000, तो 1 का मतलब है 1000, तो 3 माने 3000 और 4 का मतलब 4 है। यानी ए और बी को 4000 और 3000 रुपये मिलते हैं। ठीक है भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो भाई अब अगले सवाल पर जाते हैं। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा वो। ठीक है। तो भाई अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 आदमी या 20 औरतें या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीनों में कर सकते हैं। तो बताओ 5 आदमी, 5 औरतें तथा 5 बच्चे मिलकर इसके 2 गुने काम को कितने दिनों में करेंगे। तो भाई इसके लिए मुझे एक तो पूरा काम चाहिए और दूसरा मुझे आदमी, औरत और बच्चों की एफिशिएंसी चाहिए। भाई जब मैं कुल काम में इन तीनों की एफिशिएंसी से भाग दूंगा तो समय निकल आएगा। ठीक है भाई। तो भाई देखते हैं कि एफिशिएंसी कैसे निकालनी है। भाई यहाँ दे रखा है या, और भाई या का मतलब है कि 10 आदमी और 20 औरतें बराबर हैं और 40 बच्चे आपस में क्या हैं, ये बराबर हैं। यानी 10M बराबर 20W बराबर 40 बच्चे। ठीक है भाई। 0 से 0 कैंसिल करो तो हो गया 1M बराबर 2W बराबर 4C। अब आते हैं हम M रेशो W रेशो C में। देखो भाई बराबर से रेशो में कैसे आते हैं। एक तो बुक का तरीका है बराबर के मान के। भाई वैसे तो हमें नहीं करना, हमें करना कुछ नहीं है, इनका इन्वर्स कर देना है, उल्टा कर देना है भाई। तो M को हम कर देंगे 1/1, W कर देंगे 1/2 और C को कर देंगे 1/4। देखो भाई ध्यान से देखना, ये वो चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में समय बच जाती हैं। ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, सबको उल्टा कर दिया। 1/1, ये 2 था 1/2, ये 4 था 1/4। अब ये तो भिन्न में हमारा रेशो आया है, तो भिन्न खत्म कैसे करेंगे, हम इसके हर का लासा ले लेंगे। तो डिनोमिनेटर है, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा भाई 4 आएगा। उस 4 से हम ऊपर वाले अंश में सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो M तो हो गया आपका 4, W हो गया भाई आपका 2 और C हो गया 1। यानी M रेशो W रेशो C बराबर हो जाता है 4:2:1। ठीक है भाई यहाँ तक, यानी हमारी एफिशिएंसी का रेशो इनका आ चुका है। अब भाई बात करते हैं कुल काम निकालने की। तो ये कहता है कि 10 आदमी या 20 औरतें 40 बच्चे, यानी इनमें से कोई भी किसी काम को 7 महीनों में कर सकता है। तो भाई कुल काम निकालने के लिए हमें करना क्या है, काम बराबर होता है हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम। भाई या तो आप आदमी ले लो या औरतें या बच्चे, जो चाहें वो ले लो। चलो भाई मैं औरतें ले लेता हूँ, ठीक है ना। 20 औरतें यानी कि 20W किसी काम को 7 महीने में कर लेते हैं। W का मान कितना है भाई 2 है,
तो 20 इंटू 2 इंटू 7, भाई हो गया आपका 40 इंटू 7 बराबर 280। तो भाई मेरा कुल काम आ गया 280। और भाई अब ये 280 काम करना किसको है? भाई ये 280 काम करना है 5 आदमी प्लस 5 औरत प्लस 5 बच्चों को। ठीक है भाई, यानी 280 बटे भाई एम बराबर कितना है? 4 है, तो 4 पंजे 20। डब्ल्यू बराबर क्या है? 2, तो 2 पंजे 10 और सी बराबर क्या है? 1। तो भाई यहाँ पर आ गया आपका 5। तो 280 बटे 20 और 10, 30 और 5 35। भाई से काट दो आप 7 से, भाई 7 चौक 28 और 7 पंजे 35 और 5 8 40। तो ये आ जाएगा आपका 8 महीने में पूरा काम। उसने कहा है कि इसके 2 गुने काम को, भाई 8 महीने में पूरा काम हो जाता है, तो 16 महीने में पूरा काम। तो भाई आपका आंसर आ गया 16 महीने। देखो भाई इतने आसान होते हैं ये सवाल, कुछ नहीं होता इन सवालों में, आपको जरा भी टाइम खराब करने की भाई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, और आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगा। अगली वाली कल की क्लास में मैं आपको नल और टंकी वाले सवाल कराऊंगा, तो कोशिश कीजिएगा कि टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़ के आ पाएँ। और नल टंकी बहुत आसान है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, जो टाइम एंड वर्क है वही नल टंकी है। ठीक है भाई, तो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।